हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट किसी भी कार्य को करने के कुछ खास पैरामीटर्स है जो कि यदि एम्प्लॉय किए जाएं या यूज़ किए जाएं तो हमारा कोई भी कार्य वैज्ञानिक तरीके से संपन्न होगा, मितव्ययता के साथ संपन्न होगा, ऑर्गेनाइज तरीके से संपन्न होगा। तो ये जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है किसी का कार्य को करने के लिए, किसी कार्य को मैनेज करने के लिए। और इसी के अंतर्गत हम आज जो इसमें डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, वो 7 फंक्शन है मैनेजमेंट के जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड फाइनली मोटिवेशन। इसको हम एक चार्ट से इस प्रकार भी बता सकते हैं। ये प्रबंध के कार्य हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा प्लानिंग फेज। प्लानिंग फेज अति महत्वपूर्ण है। किसी भी को कार्य करने के लिए अगर हमारा प्लान अच्छा है तो हमारा एंड भी अच्छा होगा, हम कार्य को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो प्लानिंग में हमें क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में विस्तृत जानकारी इस प्रकार है। प्लानिंग को हम हिंदी में नियोजन कहते हैं और यह है मस्तिष्क की एक प्रक्रिया है जिसमें बुद्धिमत्ता, कल्पना शक्ति, अग्रशक्ति, पक्के इरादे की आवश्यकता होती है। और दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं नियोजन का अर्थ यह है कि पूर्व में ही यह निश्चय करना कि किसी कार्य को किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु किस तरह, किस स्थान पर, किस समय और किसके द्वारा किया जाना चाहिए। तो इसमें प्लानिंग में 4 क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं और वो 4 क्वेश्चन हमारे उद्देश्य को पूर्ण करते हैं। और वो क्या है, किसी कार्य को किस तरह करना है, किस स्थान पर किया जाना है, कितना समय लगेगा और किसके द्वारा किया जाना है। ये सारा प्लानिंग फेज है। ये दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि प्लानिंग वांछित परिणामों को प्राप्त करने के लिए कार्य की विधि ज्ञात करना है। नियोजन प्रत्येक कार्य को इस प्रकार संपादित करने की विधि का चयन करता है ताकि उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त हो। तो ये प्लानिंग है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके पश्चात प्रबंध का दूसरा कार्य है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग को कहते हैं हम संगठन या संगठित। तो नियोजन द्वारा उद्देश्य एवं लक्ष्य आदि निर्धारित करने के पश्चात उन्हें कार्यान्वित करना होता है, जिन्हें प्रबंध संगठन के माध्यम से करता है। संगठन का आशय योजना द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करने वाले तंत्र से है। और संगठन का मतलब है ग्रुप को बनाना, पूरे उद्देश्य की प्राप्ति हेतु ग्रुपिंग करना। इसके लिए प्रबंध को चाहिए कि वह उपक्रम के संपूर्ण कार्य को छोटी छोटी क्रियाओं में बांटकर उन्हें इस प्रकार समयबद्ध ग्रुपिंग करें कि इस प्रकार की क्रियाएं एक ही समूह में सम्मिलित हों। इन क्रियाओं का विश्लेषण तथा श्रेणीयन हो जाने पर उन्हें अधिकारियों को उनकी योग्यता एवं कुशलता के अनुरूप सौंपा जाना चाहिए। उन्हें अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक एवं उत्साहपूर्वक संपन्न करने के लिए पर्याप्त अधिकार एवं सुविधाएं देनी चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, हम पूरा का पूरा एक ग्रुप बनाते हैं, कार्य को छोटे कार्यों में डिवाइड करते हैं और ये कार्य किन व्यक्तियों को द्वारा किया जाएगा, उनकी योग्यता अनुसार, स्किल के अनुसार हम उनके कार्य को पूर्ण अधिकार देते हुए इन कार्यों को सौंपते हैं। उसके पश्चात आती है तीसरी जो फंक्शन है वो है नियुक्तियाँ, स्टाफिंग। स्टाफिंग का हिंदी का शाब्दिक अर्थ है नियुक्तियाँ। और ये किसी भी संगठन के ढांचे का निर्माण तभी संभव है जब उसमें कुशल एवं योग्य व्यक्ति नियुक्त हों। नियुक्तियाँ करना प्रबंध का प्रशासनिक कार्य है जिसका अर्थ है संगठन की योजना के अनुसार अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उनको आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना, पदोन्नति, स्थानांतरण
सेवा मुक्ति आदि की व्यवस्था करना। जिस उपक्रम के कर्मचारी जितने अधिक योग्य, प्रशिक्षित एवं अनुभवी होंगे, उस प्रक्रम का प्रबंध उतना ही अधिक प्रभावी एवं कुशल होगा। योग्य एवं कुशल कर्मचारी तो संस्था की संपत्ति होते हैं और इन्हीं के परिश्रम एवं कार्य निष्पादन से संस्था प्रगति के पथ पर अग्रसर होती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट फंक्शन है स्टाफिंग, जिसमें कि हम योग्य व्यक्तियों का चयन करते हैं कार्य के अनुसार। चौथा फंक्शन है कोऑर्डिनेशन। चौथा फंक्शन है निर्देशन, जिसे वो बोलते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब है उस काम को करने के लिए आदेश देना, उनको डायरेक्शन देना, काम को कैसे करना है। तो डायरेक्शन में हम बोलते हैं व्यक्तियों से काम करवाने की कला कहते हैं इसको। दूसरे व्यक्तियों से काम करवाने के लिए ये आवश्यक होता है कि उनके कार्य को निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निर्धारित दिशाओं में निर्देशित किया जाना। डायरेक्शन का अर्थ ये भी है कि उपक्रम में विभिन्न नियुक्त व्यक्तियों को ये बतलाना कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, और ये देखना कि वे व्यक्ति अपना कार्य उसी प्रकार से कर रहे हैं अथवा नहीं। उस व्यक्ति में जो निर्देश देता है गतिशील नेतृत्व का गुण होना चाहिए, जिसे कहते हैं लीडरशिप क्वालिटीज़। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब आप लोग सुपरवाइजिंग का वर्क करेंगे, आप किसी ग्रुप के लीडर होंगे, तो आप में ये गुण जो है नेतृत्व के गुण जिसे बोलते हैं लीडरशिप क्वालिटीज़, ये आप में होनी चाहिए, तभी किसी कार्य को आप करवा सकते हैं। और ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, भले वो किसी कार्य में नियुक्त हो। प्रत्येक कार्य के लिए एक लीडरशिप क्वालिटीज़ की आवश्यकता होती है। और ये मेरे हिसाब से मैनेजमेंट का महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसको कि विस्तार से डिस्कस किया जाना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज़। और ये मेरा महत्वपूर्ण टॉपिक है और मैं अपने छात्रों को लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में विस्तार से बताता हूँ। तो पॉसिबल हुआ तो लीडरशिप क्वालिटीज़ का मैं एक लेक्चर आपको बताऊँगा। अगला जो फंक्शन है उसे कहते हैं समन्वय या कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एक ही कार्य की विभिन्न व्यक्तियों द्वारा भिन्न भिन्न रूप से व्याख्या करना एवं मानव जाति का स्वभाव है। इन वैचारिक मतभेदों को उपक्रम में सामूहिक उद्देश्यों को पूर्ण करना कठिन है। अतः इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं, विचारों तथा कार्यकलापों या भावनाओं में सामंजस्य लाना आवश्यक है। इसी सामंजस्य को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और अगला जो फंक्शन है मैनेजमेंट का वो है नियंत्रण, कंट्रोल, जिसको बोलते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है वो समय अनुसार चल रहा है, प्रोसेस के अनुसार चल रहा है, क्या समय हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक तरह चल रही है, तो इसको कहते हैं कंट्रोल। किसी कार्य का कंट्रोल करना, अगर स्लो चल रहा है तो उसको मूव अप करना, बूस्ट अप करना, और क्वालिटी अगर पुअर है तो उसको ठीक करना और इसके लिए निर्देशित करना। तो कंट्रोल काफ़ी महत्वपूर्ण फंक्शन है मैनेजमेंट का। और नियंत्रण, जिसे कंट्रोल कहते हैं, इसे वर्तमान कार्यों को पूर्व निर्धारित लक्ष्यों से मिलान करने की प्रक्रिया है ये, जिससे मानवीय तथा भौतिक साधनों के औचित्यपूर्ण उपयोग का ज्ञान हो सके और आवश्यक हो तो इन प्रक्रियाओं में सुधार लाया जा सके। इसलिए हम कंट्रोल करते हैं। इस कारण इसे प्रबंध का आवश्यक और आधारभूत कार्य माना जाता है। तो ये कंट्रोल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अंतिम जो फंक्शन है मैनेजमेंट का वो है उत्प्रेरण, मोटिवेशन। ये भी एक स्टूडेंट में अपने अध्ययन काल में ही ये क्वालिटी डेवलप होनी चाहिए। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरा, और मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को लीडरशिप क्वालिटीज़ और मोटिवेशन विस्तार से पढ़ना चाहिए और अपने आप में एक क्वालिटी डेवलप करनी चाहिए कि वो मोटिवेट होकर किसी कार्य को करना। तो मोटिवेशन है किसी कार्य को करने के लिए उत्साहित होना, ये मोटिवेशन कहलाता है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है फंक्शन का। और इसके अंतर्गत प्रबंध को शुरू से लेकर अंत तक श्रम तत्व तथा श्रमिकों के व्यवहार से करना होता है। ये बिना पर्याप्त प्रेरणा के कार्य को तत्पर नहीं होते। इस कारण मोटिवेशन को न केवल प्रबंध के एक महत्वपूर्ण कार्य करने की मान्यता दी गई है, अपितु इस पर प्रबंध द्वारा आजकल सबसे अधिक ध्यान दिया जाने लगा है। इसका कारण यह है कि मशीन की तरह श्रमिक से स्विच दबाकर कार्य नहीं कराया जा सकता है। श्रमिक के अपने विचार, इच्छाएं, आकांक्षाएं होती है। अतः एक श्रमिक में कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, उस रुचि में वृद्धि करना तथा विकास के लिए हार्दिक इच्छाएं उत्पन्न करना मोटिवेशन कहलाता है। ये सभी कार्य उत्प्रेरण के अंतर्गत आते हैं। और मोटिवेशन का उद्देश्य उपक्रम के विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रहे समस्त कर्मचारियों को उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा देना तथा इस दिशा में उन्हें सफलता प्रदान करने के लिए उचित अवसर प्रदान करना होता है। कुशल उत्प्रेरण से स्वस्थ मानवीय
संबंध विकसित होते हैं, जो कि उपक्रम की तुलना में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। तो ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जिनको आपको विस्तार से इनका उचित मार्गदर्शन ले लेना है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसी से मेरा ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।